Good morning, students. How are you all? Welcome TSN School, Ajmer. We read chapter number 3, page number 3. Chapter name is Atomic World. बच्चों, आज हम इस चैप्टर में एटॉमिक वर्ल्ड के बारे में रीड करेंगे. One must dive into the world of to learn about nuclear physics, read the statements and give one word answers. To see how much you know about the atomic world, you may use the help box given below. आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको हेल्प बॉक्स में से ढूंढकर फिल करने हैं. परमाणु भौतिकी के बारे में जानने के लिए किसी को परमाणुओं की दुनिया में गोता लगाना चाहिए. नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और एक शब्द में उत्तर दीजिए कि आप परमाणु जगत के बारे में कितना जानते हैं. आप नीचे दिए गए हेल्प बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं. फर्स्ट, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटॉम डैश. एक परमाणु में नकारात्मक रूप से आवेशित कण क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेकेंड, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटॉम. एक परमाणु में धनात्मक आवेशित कण होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटॉन्स. थर्ड, पार्टिकल्स हैविंग न्यूट्रल चार्ज विद इन एन एटॉम डैश. एक परमाणु में तटस्थ आवेश वाले कण होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है. फोर, ए पार्ट ऑफ एन एटॉम विच कंप्राइजेस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डैश. एक परमाणु का एक हिस्सा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं न्यूक्लियस कहलाता है, जिसे हम नाभिक भी कहते हैं. क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियस. तो फोर्थ का आंसर है न्यूक्लियस. फिफ्थ, द फोर्स दैट होल्ड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर डैश. वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है कहलाता है. वह क्या कहलाता है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्स, जिसे परमाणु बल भी कहा जाता है. सिक्स, अ टर्म फॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस डैश. नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर, जिसे परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है. सेवन, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉम डैश. एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? मास नंबर, जिसे द्रव्यमान नंबर भी कहा जाता है. एट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डैश. यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या है तो वह आइसोटॉप्स कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? आइसोटॉप, जिसे समस्थानिक भी कहते हैं. 9, द एनर्जी नीडेड टू डिसोसिएट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स डैश. एक नाभिक को उसके घटक में अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं. बाइंडिंग एनर्जी मीन्स बंधन ऊर्जा. 10, एन एटॉम विथ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डैश. एक अस्थिर नाभिक के साथ एक परमाणु होता है जिसे रेडियो एक्टिव एटॉम कहा जाता है. 11, द emission of radiation or
particles through the disintegration of the unstable nucleus dash। उत्सर्जन अगर अस्थिर नाभिक के विघटन के माध्यम से विकिरण या कण कहलाती है, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। 12 ए स्पेशल यूनिट constructed to enclose all the equipment and material necessary for producing nuclear fission in a controlled way dash। एक विशेष इकाई का निर्माण एक नियंत्रित तरीके से परमाणु विखंडन के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और सामग्रियों को संलग्न करने के लिए किया जाता है, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है, जिसे हम परमाणु भट्टी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को चैप्टर संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपको जीके का वर्क ओनली बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ओके गाइस, हैव ए ग्रेट डे।